परम आदरणीय प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस परमात्मा की प्यारी सात संगत जी, सतगुरु की भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। क्योंकि सात संगत जी कहते हैं कि जो सब सहारे और आश्रय छोड़कर बस केवल इसका ही सुमिरन करता है और इसको ही भजता है, तो सात संगत जी प्रभु परमात्मा भी उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा जरूर करता है। और सात संगत जी, इसके हमें बहुत से उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे सात संगत जी, जब द्रौपदी ने सभी सहारे और आश्रय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन किया था, तो श्री कृष्ण ने उसकी भी लाज बचाई थी। और भक्त ध्रुव और प्रहलाद को भी हम भली भांति ही जानते हैं। उनको भी इस प्रभु परमात्मा ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की हुई थी। और सात संगत जी, उसी भक्ति की शक्ति के कारण ही किस प्रकार उनकी भी रक्षा हुई, इसको भी हम भली भांति ही जानते हैं। तो सात संगत जी, इसी तरह से भक्ति की शक्ति का एक भावपूर्ण प्रसंग है, जो कि सात संगत जी मैं आपके चरणों में रख रही हूँ। सात संगत जी, तो इसी तरह से एक बार एक लड़का होता है जो सारा दिन बस भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था और सभी साधु संतों की सेवा भी करता था। लेकिन सात संगत जी, वो केवल भक्ति के अलावा और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। इसीलिए उसके माँ बाप और भाई बहन भी सभी उसे निकम्मा ही मानते थे और इसीलिए पूरा परिवार उससे परेशान ही रहता था। और उसी नगर में एक राजा भी था, पर उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी। और इसीलिए उसके राज्य के ज्ञानी पंडितों ने उससे कहा कि हे राजन, अगर आप किसी नौजवान युवक की बलि दोगे तो आपके घर संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और इसीलिए पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो भी परिवार अपने बेटे को राजा की बलि के लिए देने को तैयार हो जाएगा, तो उस परिवार की राजा की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। फिर यही खबर उस लड़के के परिवार तक भी पहुंच गई और पूरे ही परिवार ने उस लड़के के बारे में यही सोचा कि चलो, ये कोई काम धंधा तो करता नहीं है और बस परमात्मा की भक्ति में ही लगा रहता है और इसीलिए हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसी को ही राजा के पास बलि के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो धन आ जाने से हमारे आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक हालत भी सुधर जाएगी। और यही सोचकर उस पूरे परिवार ने अपने उस लड़के को ही राजा के पास बलि के लिए भेज दिया। फिर अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की जाती है और उसकी बलि देने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है। और फिर बलि देने का समय राजा उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। तो सात संगत जी, वो लड़का अपनी अंतिम इच्छा में केवल थोड़ी सी मिट्टी ही मांगता है और उस लड़के को थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का उस मिट्टी के 4 ढेर लगाता है और उस मिट्टी के लगे 4 ढेरों में से 3 ढेर को वो लड़का लात मारकर गिरा देता है और बस एक ढेर को ही वो बिना गिराए ऐसे ही छोड़ देता है। और ये सब कार्य करने के बाद ही वो लड़का उस राजा से कहता है कि राजा, अब आप मेरी बलि दे सकते हो। लेकिन राजा अब उस लड़के की इस हरकत से बहुत हैरान था और इसीलिए राजा ने उस लड़के से पूछा कि पहले तुम ये तो बताओ कि तुमने पहले 3 ढेरों को क्यों तोड़ दिया और इस आखिरी ढेर को क्यों छोड़ दिया। तो उस लड़के ने कहा कि आप इस बात को बस यहीं रहने दो और अब आप इसी समय बस मेरी बलि दे दो। सात संगत जी, राजा ने कहा कि ये मेरा आदेश है, बताओ तुम्हारे ऐसा करने के पीछे का अर्थ क्या है। तो उसके बाद उस लड़के ने राजा को ये जवाब दे दिया कि हे राजन, जब कोई भी जीव जिसको अपनी जान का खतरा हो, तो वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप पर, फिर राजा पर और उसके बाद देवता पर ही विश्वास करता है।
लेकिन यहाँ तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया है और राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है और फिर जीव देवता की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ तो देवता को ही मेरी बलि दी जा रही है। लेकिन ये जो अंतिम ढेरी है ये मेरे प्रभु परमात्मा की है, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ और मुझे अब भी अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेगा। इसीलिए मैंने इसी ढेरी को नहीं तोड़ा है। और फिर ये सब सुनकर उस राजा का भी मन बदल गया। राजा ने सोचा कि ये नौजवान तो बहुत ही समझदार है, तो क्यों ना मैं इसी लड़के को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। और फिर यही सोचकर ही राजा ने उसकी बलि देने का विचार अपने मन से त्याग दिया और अब उस लड़के को ही अपना पुत्र बनाने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो साध संगत जी, इस प्रकार उस लड़के को अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति और अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ। तो साध संगत जी, इसको ही भक्ति की शक्ति कहते हैं। और भक्ति में ही इतनी शक्ति होती है कि अगर हम पूरी तरह से ही अपने इस प्रभु परमात्मा और अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो यकीन साध संगत जी करना, फिर हमारा कोई भी काम कभी भी रुक नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर हमारे भाग्य में भी खराब लिखा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साध संगत जी भक्त ही सही मायने में सुख और आनंद को प्राप्त होता है। और जब साध संगत जी आपकी कामना या प्रार्थना भी राम में हो जाए तो साध संगत जी यही समझना यही भक्ति है। तो साध संगत जी, अंत में यही कहूँगी कि भक्त ही एकमात्र ऐसा होता है जो हृदय से अगर भगवान को याद कर ले तो प्रभु परमात्मा भी स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है, सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्तों को वश में ही हो जाते हैं। तो साध संगत जी, मैं अपने लिए भी यही भक्ति का वरदान मांगते हुए आपसे इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहूँगी। और साध संगत जी, हमें जितना भी हम अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं, हम उतना ही मीठा फल प्राप्त करते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, हम अपने लिए भी मिलजुल कर यही प्रार्थना करें कि हे मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु दीन दयाल, तू सब की रक्षा कर और सब पर अपना मेहर भरा हाथ रख। यही तभी प्यारी साध संगत जी, ताकि सारी संगत अपने घरों में और साध संगत जी हर जगह जहाँ भी सत्संग है वहाँ पर पहुँचकर अपना आनंद लूट पाएँ। साध संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। कोई भी त्रुटि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साध संगत जी लाइक करें, शेयर करें और साध संगत जी सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साध संगत जी, राधा स्वामी जी।